साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्टपुर में। और टेस्टपुर में हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था का डिस्कशन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था में मैंने अभी तक आपके लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल और उनसे जुड़े हुए फैक्ट बताए थे, और कुछ कहानियां भी जो थी वह भी मैंने आपके लिए साझा की थी। चलिए, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से संबंधित फैक्ट्स के बारे में, कहानियों के बारे में कि क्या थी। आप सभी को पता है कि स्क्रीन पर दिख रहे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित श्री रविशंकर शुक्ल जी हैं, और यह सदन के नेता रहे 1956-57 में, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक। लगभग हम मान सकते हैं कि यह 2 महीने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन ऐसे क्या कारण थे कि यह मात्र 2 महीने ही मुख्यमंत्री रह पाए? देखिए साथियों, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का गठन जो हुआ वह 1956 में हुआ। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अनुसूची जो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 9वीं धारा है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का जो गठन है वह हुआ था। आपको पता है कि भारत में 1952 में 1951-52 में आम चुनाव हुए थे, और तब तक प्रदेशों के चुनाव और देश के आम चुनाव एक साथ ही होते थे। बात 1957 लगने की थी, या 1957 की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि अब इसके चुनाव भी जो है वह घोषित होंगे मध्य प्रदेश के। 56 में हमारा गठन हुआ, और मध्य प्रदेश को अपने जो पहले गठन के बाद पहले चुनाव जो होने थे वह 1957 में होने थे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 1956 में, जब गठन हुआ, पंडित रविशंकर शुक्ल। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, बड़े नेता थे। लेकिन इनके लिए अंदेशा हुआ कि कांग्रेस पार्टी संभवतः उनकी टिकट काट सकती है। उन्होंने दिल्ली जाकर के पता किया कि क्या ऐसा सच में हो सकता है कि 1957 में चुनाव होने वाले हैं, और क्या मुख्यमंत्री पद पर रहे व्यक्ति की ही टिकट काट दी जाएगी। तो इनके मित्र हुआ करते थे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, साहित्यकार में भी आप उनका नाम पढ़ते हैं, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र का नाम पढ़ते हैं आप। तो उन्होंने इनसे पूछताछ की, वो भी बड़े नेता थे कांग्रेस के, और उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने भी अंदेशा जताया कि हाँ, इस पर जो है विचार चल रहा है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल यह सदमा झेल नहीं पाए, और दिल्ली में ही उनकी हृदय आघात से मृत्यु हो गई। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है, ऐसा जो राजनीतिक गलियारों की खबरें हैं वो बताती हैं। चलिए, हम पंडित रविशंकर शुक्ल से जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन क्रम जो है उसमें आपको याद रखना है कि जो इनका जन्म हुआ था वह मध्य प्रदेश के सागर के रहली में हुआ था। कहाँ हुआ था? सागर के रहली में हुआ था। यह काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद यह कहाँ चले गए? इसके बाद इनका परिवार जो था वह है छत्तीसगढ़, रायपुर पहुंच गया, और फिर वहाँ इनका जो है शिक्षा दीक्षा वगैरह सब। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ से फैक्ट नहीं बनेगा। इनका जन्म आपके लिए याद रखना है कि पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म जो है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो वो आपको सागर याद रखना है। 1923 में आप स्वराज्य पार्टी की ओर से सभा के सदस्य चुने गए, और जिला बोर्ड के सदस्य भी रहे। एक बात और याद रखना कि सीपी एंड बरार वाला हिस्सा जो आप पढ़ते हो मध्य प्रदेश का, सीपी एंड बरार, इसके लिए हम पुराना मध्य प्रदेश भी कहते हैं, या आपके लिए किताबों में मध्य प्रदेश भी लिखा आता है। तब उस समय भी मुख्यमंत्री का जो व्यवस्था है वह लागू हो चुकी थी प्रांतों में। तो मुख्यमंत्री हुआ करते थे सीपी एंड बरार के डॉक्टर एन वी खरे जी। ठीक है, तो डॉक्टर एन वी खरे के जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उनके मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल ने जो है शिक्षा मंत्री का कार्य भी किया था। और शिक्षा मंत्री के रहते हुए उन्होंने एक योजना बनाई थी जिसको विद्या मंदिर योजना कहा जाता है। इससे महात्मा गांधी जी भी बहुत ही प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो 2-3 फैक्ट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो स्वतंत्रता के पूर्व सीपी एंड बरार या पुराने मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री के रहते हुए विद्या मंदिर योजना के सूत्रधार थे। ठीक है, अब क्या होता है कि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में आया, है ना, और
1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध आया था, तब यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, या हम ये बोल सकते हैं कि सीपी एंड बरार वाले जो हैं वह क्या होते थे, उस भाग के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कहानी थोड़ी सी रोचक है। डॉक्टर खरे, जिनका हम अभी जिक्र किया, डॉक्टर एनवी खरे, उनका जो है जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड थी पार्टी की, उससे क्या था, उनका हस्तक्षेप चल रहा था, उसका जो है उनसे विवाद चल रहा था, कन्फ्लिक्ट चल रहा था। इस कारण से डॉक्टर खरे ने क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था, और उनके स्थान पर कौन मुख्यमंत्री बना था, उनके स्थान पर मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया, और जब कांग्रेस ने जहां जहां उसकी सरकार थी और वहां से उनके सदस्यों ने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री पद छोड़ा, तब सीपी एंड बरार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो सीपी एंड बरार या पुराने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साथियों पंडित रविशंकर शुक्ल थे। यह आपके लिए याद रखना है, ठीक है। तो यह प्रश्न आ सकता है, काफी महत्वपूर्ण, और ऐसे प्रश्न जो है एमपीपीएससी भी स्पेशल एग्जाम होते हैं उनमें पूछती है, ठीक है। चलिए, अब है कि हम बात करते हैं इनकी और घटनाओं की। तो यह फिर जो है राष्ट्रीय भाव से प्रेरित होकर के इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, और फिर गिरफ्तारी हुई और जेल भी गए, ठीक है। फिर जो है कि 1952 जब जब देश आजाद हो गया हमारा 1947 में, और 1947 के बाद जब हलचल चल रही थी कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसको क्या किया जाए, तो इनके लिए सीपी एंड बरार वाला मुख्यमंत्री भी बनाया गया था, और 1952 में भी यह सीपी एंड बरार वाले पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि 1952 में जो चुनाव हुए थे उसमें भी जो है कांग्रेस पार्टी सीपी एंड बरार में आगे आई थी, और यह क्या हुए थे कि प्रथम जो आम चुनाव हुए सीपी एंड बरार वाले स्टेट में, यहाँ मध्य प्रदेश पुराना मध्य प्रदेश भी कहा जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश आया है, और फिर इनके नेतृत्व में 1952 में चुनाव हुआ, जो कांग्रेस पार्टी जीती, और उसने सीपी एंड बरार, या हम बोल सकते हैं पुराने मध्य प्रदेश में जो है सरकार बनाई। अब आता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, 1956, और 1956 में जो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को मिलाकर के हमने मध्य प्रदेश का गठन किया। इसका वीडियो भी आपको अवेलेबल है, जो आपको सीरीज में मिल जाएगा, तो आप पीछे जाएंगे तो मध्य प्रदेश के गठन की बात करेंगे। यहाँ अलग अलग जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जैसे पार्ट ए की बात करें तो हम पंडित रविशंकर शुक्ल जो है वहाँ के मुख्यमंत्री थे। पार्ट बी में आपका जो है भोपाल आता था, मध्य भारत वाला इलाका था, सॉरी मध्य भारत वाला इलाका था, तो यहाँ लीलाधर जोशी साहब थे। पार्ट सी में आपके विंध्य प्रदेश और भोपाल थे, तो भोपाल में जो हैं शंकर दयाल शर्मा जी, जो राष्ट्रपति भी रहे भारत के, तो वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और अगर हम विंध्य प्रदेश की बात करें तो एक नाम और निकल करके आता है शंभुनाथ शुक्ल का, जिनके नाम पर शहडोल में यूनिवर्सिटी है, तो वो भी यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब 1956 में मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, तो सर्वसम्मति से एक ही मुख्यमंत्री चुनना था, और वह मुख्यमंत्री किसे चुना गया था? वह मुख्यमंत्री चुना गया था पंडित रविशंकर शुक्ल जी। और मैंने आपके लिए जब यह 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के नवगठित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और 31 दिसंबर तक की कहानी आपको बताई थी कि यह रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इनको अंदेशा हुआ कि इनकी ही टिकट कट सकती है, तो यह वह झटका झेल नहीं पाए और इनकी मृत्यु हो गई। अगर आप जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस कोर्स में जो है एनरोल कर सकते हैं। यह कोर्स बहुत ही अभी जो है 499 रुपीज़ का है, और इसमें आपके लिए वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसी प्रकार के जो नए फैक्ट्स हैं वह भी हम लेकर के आपके लिए आएंगे, और मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई छोटी से छोटी जानकारी और बिल्कुल बारीक जानकारी तथ्यों के साथ आपके बीच में रखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर टेस्ट का जिक्र कीजिएगा, ताकि जो है हम पढ़ सकें और आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें ला सकें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर।